देखिए, एक सवाल बहुत बार मुझसे पूछा जाता है कि समुद्र मंथन क्यों हुआ और उसमें से क्या क्या निकला। तो समुद्र मंथन क्यों हुआ वो मैं आज आपको बताऊंगा। रेडियो सिटी पर मेरा नाम है अखिल और मैं रेडियो सिटी पर पौराणिक कहानियां सुनाता हूं। आज मैं आपको समुद्र मंथन के होने के पीछे का जो कारण है वो भी बताऊंगा और उसमें से क्या क्या निकला और किस किस को मिला ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, समुद्र मंथन क्यों हुआ, इसकी कहानी कुछ इस प्रकार से आती है कि एक बार ऋषि दुर्वासा जो थे वो इंद्र को ऐरावत पर बैठे हुए जाते हुए देखते हैं। तो इंद्र उस समय अपने वैभव में, अपने धन में बड़ा घमंडी हो गए थे, किसी को कुछ मानते नहीं थे। दुर्वासा ऋषि ने मान सम्मान के साथ उनके लिए क्या किया कि अपने गले में पहनी हुई माला इंद्र को अर्पित कर दी। इंद्र ने क्या किया, इंद्र ने उस माला को लिया और पहले उसे अपने हाथी ऐरावत को पहना दिया और ऐरावत ने वो माला निकालकर फेंक दी और उसके ऊपर से निकल गया। जब दुर्वासा ऋषि ने देखा तो दुर्वासा ऋषि अपने क्रोध के लिए बहुत जाने जाते हैं क्योंकि वो शिव जी के अवतार माने जाते हैं। तो उन्हें बड़ा गुस्सा आया कि जो इंद्र है उसे इतना ज्यादा घमंड हो गया है कि वो मान सम्मान में दी गई चीज का भी सम्मान नहीं कर रहा है और इस तरीके से अपमान किया जा रहा है। तो ये माला का अपमान नहीं, ये तो सीधा सीधा मेरा अपमान है। जिसके बाद ऋषि दुर्वासा क्रोध में इंद्र को श्राप देते हैं कि वो श्रीहीन हो जाए, क्योंकि भाई घमंड इसी बात का है, धन वैभव ऐश्वर्य संपदा इसी बात का घमंड है। अच्छा, जब देवताओं के श्रीहीन होने की बात होती है तो श्री का मतलब सिर्फ पैसा, ऐश्वर्य, संपदा यही नहीं होता है। श्री का मतलब उनकी शक्ति भी होती है। और जब देवता के राजा श्रीहीन हो गए, शक्तिहीन हो गए, जब राजा ही शक्तिहीन हो जाए तो फिर देवता भी शक्तिहीन हो गए। इस अवसर का फायदा उठाया असुरों ने और उन्होंने हमला कर दिया इंद्र पर। अच्छा, इंद्र परेशान हुए, पहले ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी उन्हें विष्णु जी के पास लेकर गए। विष्णु जी ने उनसे कहा कि देखिए, मैं जानता हूं आपने ऋषि दुर्वासा का अनादर किया था, आपको श्राप मिला है कि आप श्रीहीन हो जाएंगे और इसी कारण श्री यानी कि लक्ष्मी जो है वो पाताल में, समुद्र में जाकर छिप गई हैं। तो अब समुद्र मंथन करना पड़ेगा, जिसके बाद ही आपको श्री यानी कि लक्ष्मी वापस से मिल पाएगी। तो अब समुद्र मंथन करने के लिए दो पक्षों का होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि एक तरफ सिर्फ देवता ही होंगे और दूसरी तरफ कोई नहीं होगा, या दोनों तरफ देवता आ जाएं खुद ही समुद्र मंथन कर ले, ऐसा नहीं होता। अगर आप समुद्र मंथन को देखेंगे तो इसमें आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजें समझ में आएंगी कि एक तरफ पॉजिटिव चार्ज है, एक तरफ नेगेटिव चार्ज है, दोनों बैलेंस होकर काम कर रहे हैं तो चीजें निकल कर आ रही हैं, प्रोडक्टिविटी हो रही है। समझ में आया, नारद जी को भेजा गया असुरों के पास। असुरों को नारद जी ने बात समझाई कि देखिए, समुद्र मंथन अगर होगा तो उसमें से जो भी निकलेगा वो आपको भी मिलेगा और कुछ हिस्सा जो देव हैं उनको भी मिलेगा, और सबसे बड़ी बात कि अमृत मिलेगा। अमृत अगर मिल जाएगा तो असुर अमर हो जाएंगे और फिर असुरों को कोई हरा नहीं पाएगा। असुर भी इसी लालच में, देवता अपने अलग भाव के साथ कि भाई हमें श्री चाहिए, हमें भी अमृत चाहिए। इस स्थिति के साथ दोनों लोग समुद्र मंथन करने के लिए राजी हुए। समुद्र मंथन में मंदराचल पर्वत को मथनी की तरह इस्तेमाल किया गया। जिस सागर में हुआ वो क्षीर सागर था जहां विष्णु जी निवास करते हैं। अच्छा, और जो सर्प थे वो शेषनाग बताए जाते हैं। विष्णु जी जिनकी शैया पर लेटे रहते हैं, शेषनाग था। अच्छा, यहां पर भी देवताओं ने एक बहुत चाल चली। देवताओं ने यह सोचा कि सांप का जो फन वाला इलाका है, जो फन वाला हिस्सा है, वहां पर बार बार अग्नि आएगी या विष का तप आएगा जिससे शरीर झुलस सकता है। तो वहां किस व्यक्ति को रखा जाए, क्योंकि देवता वहां नहीं जाना चाहते थे कि मैं फन की तरफ पकड़कर समुद्र मंथन में भाग लूं। तो असुरों से यह कहा गया कि आप उस तरफ जाइए क्योंकि आपका शरीर मजबूत है, आप झेल सकते हैं सांप के विष को, तो आप उस तरफ जाकर समुद्र मंथन में मथनी को पकड़िए और देवता जो है वो सांप को या शेषनाग को पूंछ की तरफ से पकड़ेंगे और मथनी के माध्यम से क्षीर सागर को मथा जाएगा, जहां मंदराचल पर्वत जो था। यहां पर एक बड़ी समस्या ये थी कि नीचे बेस सपोर्ट कुछ भी नहीं था। तो मंदराचल पर्वत को सपोर्ट देने के लिए विष्णु जी ने कछुए का रूप धरकर एक नया अवतार लिया, एक अलग अवतार लिया और अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत को संभाला, जिसके बाद से समुद्र मंथन होना शुरू हुआ। अब समुद्र मंथन से क्या क्या निकला और वो किस किस के पास गया, तो देखिए, समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले। ये 14 रत्न कुछ इस प्रकार से थे। सबसे पहले कालकूट विष रत्न निकला, और ये रत्न ऐसा था, अब निकला है तो किसी ना किसी को ग्रहण करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि निकल गया है तो हो गया है, नहीं। जब ये कालकूट रत्न निकला
और ना देवता इसे ग्रहण करने को तैयार, ना असुर इसे ग्रहण करने को तैयार, ना विष्णु जी ना ब्रह्मा जी। और अगर ग्रहण नहीं करेंगे तो सारी सृष्टि को ये तबाह कर देगा, बर्बाद कर देगा। तो ऐसे में सभी देवता लोग पहुंचे शिव जी के पास और उन्होंने शिव जी से प्रार्थना की कि सिर्फ आपके अंदर ही इतना सामर्थ्य है जो कालकूट विष को पी सके। शिव जी ने कालकूट विष को पिया और जब वो विष को पी रहे थे तो देवी ने आकर उनके गले पर हाथ रख दिया और विष को गले पर ही रोक दिया, जिसके बाद से शिव जी नीलकंठ कहलाए, क्योंकि विष के प्रभाव से उनका गला नीला हो गया था। तो एक तो सबसे पहला रत्न जो कालकूट विष निकला वो शिव जी के हिस्से में गया, शिव जी ने उसका ग्रहण किया। दूसरा रत्न कामधेनु निकला, क्योंकि ये गाय थी तो इसे ऋषियों ने अपने पास रखा। कामधेनु जो गाय थी उनके बारे में कहा जाता है कि आप उनसे जो इच्छा करना चाहें वो इच्छा कीजिए, कामधेनु आपकी समस्त इच्छाओं को पूरा कर देंगी। कामधेनु को लेकर आगे कुछ विवाद भी हुए, विवाद से मेरा मतलब है युद्ध है, लेकिन वो किसी और वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। कामधेनु के बाद उच्चैश्रवा घोड़ा समुद्र मंथन से निकला। बताया जाता था कि ये घोड़ा मन की गति से चलता था। इस रत्न को राजा बलि ने अपने पास रख लिया। उच्चैश्रवा घोड़े के बाद ऐरावत हाथी समुद्र मंथन से निकले। देखिए, जब दुर्वासा ऋषि ने इंद्र को श्रीहीन होने का श्राप दिया तो ये सारी चीजें जो भोग विलास की थी, फिर वो चाहे हाथी हो, बाकी की सामग्रियां हो, सब चली गई थी। तो ऐरावत हाथी समुद्र मंथन से निकला और इंद्र ने इसे अपने पास रख लिया। हाथी के बाद कौस्तुभ मणि, जिसे स्वयं भगवान विष्णु ने अपने हृदय पर धारण किया। कौस्तुभ मणि ही एक ऐसी चीज है जो आपको सभी विष्णु अवतारों में समान रूप से मिलेगी। अभी रामलला विराजित हुए हैं तो वहां पर भी आपको कौस्तुभ मणि देखने को मिलेगी कि उनके जो आभूषण है उनमें कौस्तुभ मणि भी है। यहां तक कहा जाता है कि विष्णु जी के जो लोक हैं, विष्णु लोक जो है वैकुंठ जिसे कहा जाता है, वहां पर बहुत सारे पार्षद हैं जो सभी विष्णु जी की तरह ही दिखते हैं। सभी के 4 हाथ हैं, शंख चक्र गदा ये सारी चीजें हैं। तो अंतर क्या है? अंतर सिर्फ ये है कि विष्णु जी के पास कौस्तुभ मणि है और बाकी जो पार्षद हैं उनके पास कौस्तुभ मणि नहीं है। जब मैं कभी पार्षदों के ऊपर वीडियो बनाऊंगा तो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि विष्णु जी के कितने पार्षद हैं, किस जगह कितने हैं, कौन सी दिशा में कौन से पार्षद हैं, बाकायदा सबका नाम भी है। हमारे यहाँ जो ग्रंथ है उसमें बहुत डिटेल में लिखा गया है। तो कौस्तुभ मणि विष्णु जी के पास गई। कल्प वृक्ष, ये भी एक ऐसा वृक्ष है जिससे जो मांगा जाए वो मिल जाता है। कल्प वृक्ष की एक कथा ये भी आती है कि श्री राम जी ने इंद्र से कल्प वृक्ष मंगाया था दुर्वासा ऋषि के ही कहने पर। वो भी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। तो कल्प वृक्ष देवताओं के पास गया और इसे स्वर्ग में स्थापित किया गया। कल्प वृक्ष के बाद अप्सरा निकली जिनका नाम था रंभा। ये जो अप्सरा थी ये जाहिर सी बात है, सीधी सी बात है, ये स्वर्ग पहुंची, देवताओं के पास रही। अप्सरा के बाद लक्ष्मी जी समुद्र मंथन से निकली, इसीलिए इन्हें समुद्र की बेटी भी कहा जाता है। समुद्र मंथन से जब ये निकली तो देवता और असुर दोनों ही इन्हें पाने के लिए ललायित हुए, लेकिन लक्ष्मी जी ने विष्णु जी को अपना पति चुना और विष्णु जी के साथ वो वैकुंठ लोक में आई। तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हमारे यहाँ हिंदू धर्म में स्त्रियों को मान सम्मान नहीं है या उनकी इच्छाओं को हम आगे नहीं रखते। ऐसा नहीं है। जब लक्ष्मी जी समुद्र मंथन से निकली तो उन्होंने अपना वर स्वयं चुना था। स्वयं वर भी यही है। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं। लक्ष्मी जी के बाद वारुणी देवी, वारुणी जिन्हें मदिरा भी कहा जाता है, मदिरा आई और मदिरा को असुरों या दानवों ने ग्रहण किया। वारुणी के बाद चंद्रमा निकले। चंद्रमा देवताओं के साथ जाकर बैठे और शिवजी ने इन्हें अपने मस्तक पर धारण किया। चंद्रमा का शिवजी के मस्तक पर आने की एक और अलग कहानी है, वो मैं कभी फिर से आपको सुनाऊंगा। चंद्रमा रत्न के बाद पारिजात वृक्ष निकला। इस वृक्ष को देवताओं ने ग्रहण किया और इस वृक्ष के बारे में कहा जाता है कि इस पर ऐसे सुगंधित और इतने अच्छे फूल निकलते हैं जो आपको पूरे भूलोक पर, पूरे पृथ्वी पर कहीं नहीं मिलेंगे और इसको छूने मात्र से व्यक्तियों की थकावट इत्यादि दूर हो जाती है। ये पारिजात वृक्ष के बारे में कहा जाता है। पारिजात वृक्ष के बाद 5 जन्य शंख निकला जिसे विष्णु जी ने अपने पास रखा और सबसे अंत में 13वें और 14वें रत्न के रूप में धन्वंतरी जी निकले अमृत कलश के साथ। धन्वंतरी जी आयुर्वेद के देवता हैं और हम इनकी भी पूजा करते हैं। 13वें और 14वें रूप में ये निकले और जब अमृत कलश निकला तब सब लोगों के मन में ये था कि अब हमें अमृत चाहिए, क्योंकि समुद्र मंथन किया ही अमृत के लिए जा रहा था।
यहाँ पर आगे जो हुआ वो मुझे आशा है कि आप लोग जानते होंगे कि विष्णु जी ने मोहिनी का रूप धरा और मोहिनी का रूप धर के उन्होंने छल से देवताओं को अमृत पिलाया और असुरों को अमृत पान से वंचित रखा। यहाँ पर एक असुर था जिसे समझ में आ गया, वो उठा, उसने अपना भेष बदला और वो पहुंच गया देवताओं की मंडली में। यहाँ पर उसने तुरंत जो है अमृत का पान किया। सूर्य और चंद्र ये दो देवता थे जिन्होंने मोहिनी जी को ये बताया कि आपने गलत व्यक्ति को अमृत पिला दिया है। ये जानते ही मोहिनी वापस विष्णु अवतार में आती हैं, सुदर्शन चक्र से उस असुर का गर्दन काट देती हैं, जिसके बाद सर अलग रूप से और धड़ अलग रूप से जीवित रहा, क्योंकि जो अमृत था वो गर्दन तक पहुंच गया था और इसीलिए ये राहु और केतु के रूप में जगत में विख्यात हुए। और इसीलिए राहु और केतु ग्रहण के समय कहा जाता है सूर्य और चंद्रमा को त्रास देते हैं, परेशानी देते हैं, क्योंकि इन्होंने ही मोहिनी अवतार को बताया था उनके बारे में। तो ये था समुद्र मंथन का हमारा आज का वीडियो। अगर आप किसी और वीडियो के बारे में जानना चाहें तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कमेंट में मात्र यस लिख दीजिए, मैं समझ जाऊंगा कि आपको ये वीडियो पसंद आया।